गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसे हैं? फाइन। हाउ आर यू? ओके, चलिए। आवर टॉपिक इज गोइंग ऑन ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट हमारा टॉपिक चल रहा था और रिपोर्ट आपको पता है कि रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट इज ए कमेंट्री। कमेंट्री है, आप कमेंट्री किसी आंखों देखा हाल आप किसी को बताते हैं तो डेट इज कॉल्ड ए रिपोर्ट। रिपोर्ट आप किसी आंखों देखा हाल को या कोई वो इवेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसको आप थर्ड पर्सन को आप बताते हैं तो ये सारा सब कुछ रिपोर्ट होता है और ये हम थर्ड पर्सन में ही इसको लिखते हैं। आप रिपोर्ट लिखते समय आपको ये पता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आपने इम्पोर्टेंट बातें आपने क्या लिखी थी कल के क्लास में? आपने देखा था कि सबसे पहले व्हाट, क्या क्या हुआ, वाई क्यों हुआ, वेयर कहाँ पे हुआ, वैन कब हुआ और उसका रिजल्ट कंक्लूजन क्या हुआ, क्या लॉस प्रॉफिट हुए उसके। तो ये सारी सब चीजें आपको वहां पर देखनी होती है और राइट करनी होती है। ये लिखने के बाद आपका जो एक्सीडेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा है जो ये है टाइप 2। टाइप 2 रिपोर्ट एंड और इवेंट ऑन फंक्शन। जो रिपोर्ट टाइप 2 है वो या तो क्या होगा, इवेंट का हो सकता है या फिर कोई फंक्शन हो सकता है। तो उसके अंदर हम देखेंगे वैल्यू पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इवेंट। ये तो वैल्यू पॉइंट क्या है? टाइप ऑफ ए फंक्शन, टाइप ऑफ ए फंक्शन और इट्स नेम। सबसे पहले आपको हेडिंग करनी पड़ती है कि हेडिंग में क्या है। कल हमने आपको देखा था कि 4 पॉइंट्स शुड बी राइट नेसेसरी इन द रिपोर्ट। जब सबसे पहले क्या था उसका हेडिंग थी, हेडिंग के बाद में रिपोर्टर का नाम था, नंबर 2, नंबर 3 प्लेस था, नंबर 4 डेट थी और इस तरह से करके फिर आपने कंटिन्यू किया था उसको। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इसमें टाइप ऑफ ए फंक्शन और इट्स नेम, यानी कि आपको हेडिंग देनी है कि वो क्या फंक्शन है, वो फंक्शन कब हुआ था, आपको डेट देना है, टाइम देना है और प्लेस देना है। तो 1, 2, 3 और ये 4 चीजें आपकी किस में हो गई, ये आपकी हेडिंग हो गई। यहाँ पे अभी तक आपने रिपोर्ट नहीं लिखा है लेकिन ये सारा सब कुछ आपने यहाँ पे टाइम दे दिया, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेन हाइलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम्स के हैं उसके मेन हाइलाइट्स प्रोग्राम्स वो क्या हैं ये भी आपको देखने होते हैं। फिर क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स। इवेंट में क्या क्या डिस्क्रिप्शन हुई है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अगर हुआ है तो, है ना। कंक्लूजन, उसका कंक्लूजन क्या निकला, कमेंट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स आपको क्वालिटी दे सकते हैं, सपोर्ट देते हैं, ये तरह से। यहाँ देखा आपने अकेजन, यानी कि अकेजन क्या था, किस अवसर पर आपका इवेंट और फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। नेम या द डेजिग्नेशन ऑफ द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट वहां कौन कौन आए थे। इनोग्रेशन, चीफ गेस्ट एड्रेस टू ऑडियंस, उन्होंने क्या क्या ऑडियंस ने उन चीफ गेस्ट दी। वॉट ऑफ थैंक्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द राइटर, कंट्रीब्यूशन ऑफ द राइटर, यानी कि उनका क्या क्या योगदान रहा था जो राइटर हैं। तो ये सारा सब कुछ आपने इसमें देखा। आगे हम अगले क्वेश्चंस हम देखते हैं कि रिपोर्ट आपने पहले भी 2 रिपोर्ट्स एक्सीडेंट वाले देख चुके हैं। मैंने आपको एक दूसरी वाली रिपोर्ट भी आपको सेंड करी थी। तो इसमें फॉर्मेट ऑफ ए इवेंट फॉर्मेट, यानी कि यू आर राम और रीना, इसने आपको दे दिया कि आप कौन हैं। तो आप कहाँ लिखेंगे, बाई, यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि इसने यहाँ पे नाम दे रखा है। तो यू आर राम और रीना और बीपीएस इंटरनेशनल स्कूल, इस स्कूल के आप ये हैं न्यू दिल्ली, और स्कूल क्या है, न्यू दिल्ली। तो आपको प्लेस भी आपको मिल गया। तो इसमें कितनी चीजें मिल गई आपको, एक तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, नेम दे रखा है और प्लेस दे रखा है, 3 चीजें इसमें दे रखी है। रिसेंटली योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड, अभी रिसेंटली आपकी एक स्कूल ने ऑर्गेनाइज्ड, ईडी फॉर्म है, ऑर्गेनाइज किया है ए कल्चरल शो एज ए पार्ट ऑफ ए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। राइट ए रिपोर्ट 150 to 20 वर्ड्स इन योर स्कूल मैगजीन। आपकी स्कूल मैगजीन के अंदर आपको ये रिपोर्ट लिखनी है। यहाँ पे देखो कल्चरल शो विथ ए डिफरेंस। तो कल्चरल शो विथ ए डिफरेंस यानी कि जो ये हेडिंग है ये आपने क्या दिया, नेम, टाइप ऑफ द फंक्शन और इट्स नेम। आपने ये सारा सब कुछ यहाँ से ले लिया। बाय रीना, किसके द्वारा लिखा गया, बाय रीना के द्वारा लिखा गया, तो आपने कंप्लीट किया। इसके अलावा आवर स्कूल ऑर्गेनाइज ए कल्चरल शो, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज ए कल्चरल शो इन द स्कूल ऑडिटोरियम।
स्कूल ऑडिटोरियम में। ये कहाँ पे हुआ है? आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड, पास्ट टेंस में मैंने कल बताया था कि आपको किस में लिखना है, पास्ट टेंस ईडी लगा हुआ है। एक कल्चरल शो इन स्कूल ऑडिटोरियम, प्लेस आपने दिखा दिया 10 जनवरी 2020, यानी कि आपने टाइम डेट दिखाई, डेट के साथ में टाइम कब किया, तो ऑर्गेनाइज किया, कब किया। देखते हैं कि यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है। स्कूल ऑर्गेनाइज किया, ऑडिटोरियम में हुआ, कौन सी डेट को हुआ, कितनी बजे हुआ, और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम क्या हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द थीम वाज, यहाँ पे फिर मैंने बताया था टेंस कौन से में लिखा जाता है, पास्ट टेंस में। तो द थीम वाज द फ्रेंडशिप बिटवीन द कंट्रीज। ये क्या था, हमारा जो थीम था वो क्या था, क्या रखा गया था, फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज, दोस्तों के बीच में, दो देशों के बीच में दोस्ती। द चीफ गेस्ट वाज, फिर वहां वाज आया। तो ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि देर इज नो यूज एनी कंडीशन द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आपको प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में किसी तरह का कोई भी यूज नहीं करना है वहां पर। द चीफ गेस्ट वाज द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्टर, ये मिनिस्टर आए, हु इनोग्रेटेड द शो, उन्होंने क्या किया, इनोग्रेटेड उद्घाटन किया, उसका इनोग्रेशन किया। ए वेराइटी ऑफ ए परफॉर्मेंस एंड इंक्लूडिंग द फोक डांस, वहां पे जो वेराइटी ऑफ द परफॉर्मेंस, कितनी तरह की परफॉर्मेंस थी, इंक्लूडिंग वहां क्या क्या हुआ था, फोक डांस था, ड्रामा था, रोल प्ले था, और रविंद्र संगीत, यहाँ पे क्या था, रविंद्र संगीत था। एंड म्यूजिकल प्रोग्राम वर द स्टेज, और म्यूजिकल प्रोग्राम स्टेज दिया गया। द रोल प्ले स्टॉल द शो ड्यू टू इट्स द थीम ऑफ द कॉमनली ऑफ द कल्चरल एंड बिटवीन द टू कंट्रीज। इसके बारे में बताया गया कि क्या क्या जो ड्रामा थे, म्यूजिकल थे, डांस थे, उन सब की जो थीम थी वो इसी से रिलेटेड गई थी कि दो देशों के बीच में हाउ टू द रिलेशन, कैसे रिलेशंस होते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस। एंड फैंटास्टिक द एक्टिंग ऑफ द चिल्ड्रन, उन बच्चों ने जो एक्टिंग की थी वो बड़ी फैंटास्टिक थी। द डांसेज वर, फिर आपको क्या दिखा, वर दिखा। द डांसेज वर बोथ इन द क्लासिकल वंस, यानी कि क्लासिकल वन भी था, यानी कि कथक भी था, और भारतनाट्यम था। एज वेल एज, यही नहीं बल्कि द मॉडर्न हाई पॉप ऑन द रॉक, यानी कि हाई पॉप ऑफ द रॉक ये भी था, क्लासिकल भी था, और मॉडर्न डांस भी थे। द रेंडरिंग ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द रविंद्र संगीत बाय द आर्टिस्ट के द्वारा संगीत प्रस्तुत किया गया, दिया गया है ना, आर्टिस्ट ऑफ द बोथ कंट्रीज वर द हाईलाइट्स, इनको हाईलाइट्स किया गया ऑफ द प्रोग्राम एंड द मच अप्रिसिएटेड बाय द ऑडियंस, जो ऑडियंस, श्रोतागण जो देखने आए थे, उन्होंने क्या किया, उस प्रोग्राम को मच अप्रिसिएटेड, बहुत तालियों से, क्लैपिंग से उस चीज को बहुत ही अच्छा सुनाया। द क्वालियर्स संग ऑफ द बाय द बांग्लादेशी ग्रुप had the audience the joining in the चौरस के अंदर ग्रुप में इस डांस को प्रस्तुत किया गया। मच टू द डिलाइट ऑफ द चीफ गेस्ट, और ये जो चौरस में इस प्रोग्राम को किया, इसमें मच टू डिलाइट, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, कौन हुए, चीफ गेस्ट को बहुत अच्छा लगा। द शो कंक्लूडेड विथ ए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सारांश था, लास्ट में क्या किया गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हॉनरिंग द 10 talented children who had participated, यहाँ पर फिर क्या लगा, had प्लस थर्ड फॉर्म, जिन्होंने पार्टिसिपेटेड किया था उन्हों को क्या किया गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। देन उसके बाद में द चीफ गेस्ट स्पॉक, फिर यहाँ पे स्पीक की पास्ट टेंस हो गई, स्पॉक स्पीच दिए थे, है ना। द कॉन्ग्रेचुलेटिंग द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, उन बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने इसको बहुत ही सराहा और काम बताई। आवर प्रिंसिपल मिस्टर ओमपाल सिंह प्रपोज्ड ए वोट ऑफ थैंक्स, हमारे वोट ऑफ थैंक्स किसने दिया, प्रिंसिपल ओमपाल सिंह ने दिया। द फंक्शन एंडेड विद द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम,
द फंक्शन एंडेड, जो हमारा फंक्शन एंडेड खत्म हुआ था वो भी क्या था, विथ प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, यानी कि हमारा नेशनल एंथम जो है तो है राष्ट्रगान, उसके साथ में इसको कम, बहुत कंट्रीज दोनों देशों के राष्ट्रगान हमारे कम गाए गए। इट वॉज इवनिंग टू रिमेंबर, और इट वॉज पास्ट टेंस, ये इट वॉज इवनिंग, ये जो इवनिंग थी, टू रिमेंबर, ये हमेशा याद रहेगी। तो आपने इसको रिपोर्ट देखा, इसमें कहीं पर भी आई फर्स्ट पर्सन या यू सेकंड पर्सन का यूज नहीं किया गया था, और इन्होंने इसको इस तरह से बहुत ही अच्छी रिपोर्ट परफॉर्मेंस की। अगर नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखते हैं तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल्स देखें। देखिए, यू आर राम और रजनी एन एनसीसी कैडेट, आप कौन है, एनसीसी कैडेट, हु अटेंडेड द रिपब्लिक डे, हु अटेंडेड द रिपब्लिक डे आपने परेड इन दिल्ली, रिपब्लिक डे परेड में दिल्ली। यू स्टडी इन द श्यामला पब्लिक स्कूल, आपने श्यामला पब्लिक स्कूल सैलम, वहां पर ये प्लेस का नाम है, वहां पे आप वहां पे किया, स्टडी करते हैं, और आपने इस रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया। राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन, इतने वर्ड्स, द रिपब्लिक डे कैंप एंड परेड, डोंट फॉरगेट द मेंशन द फ्लॉट्स एंड द हाउ यू एंजॉयड द ओकेजन। अब देखेंगे ये आपके पेज नंबर 282 पर, ये है पेज नंबर 282 पर। ये क्या था, सबसे पहले प्राउड मोमेंट ऑफ आवर स्कूल, आपने ये हेडिंग डाली, बाई रजनी, नाम एक क्वेश्चन में दिया गया था, क्लास भी क्वेश्चन में नहीं थी तो आपने अपनी क्लास लिख दी, यहाँ पे प्लेस भी लिखना था, टाइम भी लिखना था। इट वॉज ए प्राउड डे, ये बहुत गर्व का दिन था। इट वॉज स्टार्टिंग में क्या था, इट वॉज, यानी कि ये था, ये बहुत ही प्राउड का दिन था। फॉर आवर स्कूल, when four of our NCC girl cadets were selected to participate in the Republic Day Parade at New Delhi. न्यू दिल्ली परेड में इन 4 गर्ल्स को सेलेक्टेड किया गया एट न्यू दिल्ली इन फ्रंट ऑफ द होल नेशन, सभी राष्ट्र के सामने फ्रंट ये थी, फ्रंट पे। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें, रजनी जो लिखने वाली है वो क्या कहती है, मैं भी इसमें से थी, क्योंकि ये अपना आंखों देखा बता रही है। तो इज द कैंप ऑफ द प्रिपरेशंस was the starting on the 1st जनवरी, आपको पता है ये रिपब्लिक डे कब होता है, 26 जनवरी को, तो ये कह रहे हैं हमने प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर दी थी, 1 जनवरी को। ऑल 4 ऑफ अस, उन चारों में से ही हम सब रीच दिल्ली इन द 31 दिसंबर, हम 31 दिसंबर को ही वहां पहुंच गए थे, और 1 से हमने परेड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। द एम ऑफ द रिपब्लिक डे कैंप इज द एनहांस द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ कैडेट्स, कैडेट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैडेट था, एंड डिपेंड देयर द वैल्यू सिस्टम एंड द प्रोवाइड द एक्सपोज ऑफ द रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर नेशन एंड द इम्पोर्टेंट इवेंट्स टेक द प्लेस इन द नेशनल कैपिटल ड्यूरिंग द रन अप ऑन द रिपब्लिक डे. It was an enlightening and the experience to meet the NCC cadets from the states at the camp on the parade ground in Delhi cantonments, यानी कि जो आपने वहां पर किया ये सारा सब आप लिख रहे हैं। The preparations were, फिर यहाँ पे क्या दिखा आपको, वर दिखा। The preparations were very rigorous, जो हमारी प्रिपरेशन बहुत हार्ड थी, बहुत अच्छी थी। बट वी फोर फ्रॉम द श्यामला पब्लिक स्कूल श्यामला मैनेज देम टू द परफेक्शन, हमने उसके लिए स्कूल के 4 कैंडिडेट्स हमारा नाम किया और हम डटे रहे। इवन द रिहर्सल वेंट ऑफ वेरी वेल, और यहाँ तक कि हमारा जो लास्ट में रिहर्सल हो रहा था ये भी बहुत ही अच्छा रहा रिहर्सल। फाइनली ऑन द रिपब्लिक डे इटसेल्फ, जो रिपब्लिक डे अंत में, वी मार्च डाउन द राजपथ, हमने कहाँ पे किया, राजपथ पे किया। विथ आवर द कंटिजेंट्स ऑफ द परफेक्ट द यूनिसन एंड द अर्न द प्लस
बहुत प्लस प्रभावशाली, बहुत ही खुशी की बात, बढ़ोतरी करने वाली क्लैपिंग्स ऑफ द वीआईपी स्टैंड्स आफ्टर द क्रॉसिंग इंडिया गेट वी ब्रोक रैंक टू वॉच द वेरियस स्टेट एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फ्लोट्स द पासिंग बाई हम सबको अलग अलग स्टेट्स के जो नेशंस उन सबको पासिंग बाई गुजरते गए सबके सामने से। दे वर रियली एग्जीक्यूट, वो वास्तव में बहुत ही अच्छा था, विथ आवर स्टेट्स, हमारे स्टेट के साथ में, एंड फ्लोट द डिस्प्लेइंग आवर ट्रू कल्चर, और ये हमारे पूरे कल्चर को अच्छा दिखाता है, यानी अलग अलग झांकियां और भी थी। इन ऑल सारा सब कुछ, it was 1 month long the wonderful experience to participate in the Republic Day celebration in the nation's capital। ये सारा सब कुछ था, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और हमारे लिए बहुत अच्छा फील हुआ। तो यहाँ आपने देखा, एक तो बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में था, सारा सब कुछ इजीली समझ में आ रहा है, इसमें कोई हार्ड वर्ड नहीं दिखा हमको। नेक्स्ट यहाँ पे जितना भी जो टेंस यूज किया है वो कहीं पर भी देख लो, हमेशा पास्ट टेंस का यूज हुआ है, तो पास्ट टेंस का यूज किया है। तो ये था आपका जो पेज नंबर 283 पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देखेंगे, यू आर द राम और रजनी राइट ए रिपोर्ट ऑफ द पब्लिश्ड इन योर द स्कूल मैगजीन इतने वर्ड्स एंड द रिसेंट बुक फेयर। अब टॉपिक आपको यहाँ मिल गया कि यहाँ पे बुक फेयर आपने विजिट किया, ठीक है, और ये टॉपिक सीधा हमने यहाँ ले लिया, वर्ल्ड बुक फेयर, ठीक है। राइट अबाउट स्टॉल्स ऑफ द डिफरेंट पब्लिशर्स एट द पार्टिसिपेट, इस फेयर में अलग अलग पब्लिशर्स आए थे। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द कल्चरल शो, कल्चरल शो को आप फॉरगेट नहीं करें, भूले नहीं। शोज एंड द अदर स्पेशल फीचर्स ऑफ द फेयर, अलग अलग फीचर्स को भी हम इसमें क्या करेंगे, राइट करेंगे। ये था फीचर्स का। फिर देखिए, तो बुक फेयर सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने क्या बता दिया, डेट, लास्ट संडे आई विजिटेड द बुक फेयर, आपने कब किया था, लास्ट संडे को किया था। और ये सारा सब कुछ स्टूडेंट्स आपके पेज नंबर 283 पर है, इसको बहुत ध्यान से रीड करें। रीड करने से आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, आपको नया सेल्फ लिखने से पे आपको हाउ टू राइट ये आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे लिखूं। तो अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ केंद्रीय विद्यालय कृष्ण नगर सेंट ए ग्रुप टू स्टूडेंट्स टू ए विजिट ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। हिस्ट्रिकल इंटरेस्ट के लिए एक केंद्रीय विद्यालय ने एक स्टूडेंट्स ग्रुप को यहाँ पे क्या किया है, सेंड किया है। और यू, आप कौन हैं, यू अनंत या अनिता, वर द इट्स द लीडर, आप इसके लीडर हैं। राइट ए रिपोर्ट इन द 150 to 200 वर्ड्स फॉर द स्कूल न्यूज लेटर, स्कूल न्यूज लेटर टूल स्टिकर। डिस्क्राइबिंग द प्लेस, आपको प्लेस बताना है कि आप कहाँ भेजे गए थे, क्योंकि क्या लिखा रखा है, हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ केंद्रीय विद्यालय, इस केंद्रीय विद्यालय की हिस्ट्री सोसाइटी ने किसान नगर सेंट भेजा है, क्या भेजा है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को भेजा है। ए प्लेस हिस्ट्रिकल इवेंट्स, यू लीडर, आप लीडर हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट प्लेस के बारे में बताना है। नंबर 1 आपको यू रीच्ड, हाउ टू रीच्ड, आप वहां कैसे गए, गाड़ी से गए, ट्रेन से गए, उस प्लेस तक पहुंचने का मार्ग बताना है आपको। एंड ऑल कह दिया, ऑल दैट यू हैव लर्नड, आपने जो वहां पे सीखा और क्या देखा वो सारा सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो बहुत इजी है कि सबसे पहले तो आप इसकी हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिस्ट्रिकल टूर या एजुकेशनल टूर हो जाएगा। इसके अलावा आपका नाम क्या है, अनंत और अनीता, ये आपका नेम हो जाएगा। आप डेट भी लिख सकते हो, प्लेस लिखने के बाद में फिर आप स्टार्ट करेंगे और आप ये कह सकते हैं लास्ट संडे वी वेंट देयर, आप वहां गए थे, है ना, और वहां पे आपने क्या क्या देखा, ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है पास्ट टेंस के अंदर। यस स्टूडेंट्स, हम आपको एक एक्सीडेंट का आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, और ये रिपोर्ट पहले एग्जाम में आ चुकी है और ये एक्सीडेंटल रिपोर्ट है, तो ये एग्जाम में आया हुआ मैं आपको पब्लिश बता रहा हूँ। देखिए, रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल में क्या हुआ, रॉबरी बाई, आपने क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट, आपने यहाँ पे कौन लिख रहा है इसको बाई द्वारा, जयपुर, कौन सी प्लेस पे है, डेट लिखना है। तो 4 थिंग हो गई, हेडिंग, नेम 2, 3 प्लेस और 4 डेट।
ये लिखने के बाद आप ये अपनी एक्सीडेंटल रिपोर्ट लिख रहे हैं, ट्रेजेडी क्या हुई, घटना क्या हुई, इवेंट क्या इवेंट रहा। फिर देखिए, यस्टरडे एट अबाउट 11:30 AM, कल 4 persons केम इनटू द पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में 4 persons आ गए। बैंक स्टेशन रोड ब्रांच, कौन सी ब्रांच पर है, स्टेशन रोड। आपने क्या क्या बताया, कब, कल, कितनी बजे, 11:30। कौन, 4 persons केम, सेकंड फॉर्म है, आए थे, कहाँ आए, पंजाब नेशनल बैंक, आपने प्लेस का नाम दिया। ये कहाँ पर है, स्टेशन रोड ब्रांच पे है। तो ये सारा सब आपने पढ़ने वाले को बिल्कुल क्लियर है कि ये जो रॉबरी हुई है ये कहाँ हुई है और कितनी बजे हुई है। ब्रांच विथ रिवॉल्व्स, विथ किसके साथ में आए, रिवॉल्वर्स, 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 यू नो रिवॉल्वर्स, गन, तो वो रिवॉल्वर्स इन देयर हैंड्स, उसके हाथ में क्या थी, रिवॉल्वर्स थी, बंदूक थी, गन थी। एंड देयर फेसेस वर द कवर्ड विद द ब्लैक क्लोथ्स, मास्क, उनके जो फेस थे वो कैसे ब्लैक कपड़े से मास्क की तरह से कवर्ड किए हुए, तो कुछ दिख नहीं, कुछ वहां पर दिख नहीं रहा था। तो ब्लैक क्लोथ से, आजकल जमाना भी कैसा है, मास्क पहन के रखते हैं लोग, समझते हैं कोरोना, लेकिन कोरोना की आर्ट से भी नहीं, वो अपना फेस छुपाने के लिए भी कई बार मास्क लगा लेते हैं, तो मास्क थे। द 2 robbers वेंट इनटू द मैनेजर्स रूम, 2 robbers, 2 लुटेरे कहाँ चले गए, मैनेजर के रूम में। दे कट ऑफ द टेलीफोन वायर, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कट ऑफ द टेलीफोन वायर्स। दे गोट द कीज ऑफ द सेफ्स एंड द मैनेजर ऑफ द पॉइंट ऑफ द रिवॉल्वर, और उनके सीधी जाकर के दे गोट, उन्होंने प्राप्त किया, द की ऑफ द सेफ, मान जो तिजोरी थी, सेफ तिजोरी, वहां से उन्होंने चाबी ली, किसके आधार पर ली, मैनेजर एट द पॉइंट ऑफ द रिवॉल्वर, रिवॉल्वर की नोक के आधार पर उनसे ले ली। पहले सबसे पहले क्या किया उन्होंने, वायर कट किए थे, फिर रिवॉल्वर चाबी ले ली। दे शट द मैनेजर, और मैनेजर को उन्होंने बंद कर दिया। ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एंड द कस्टमर्स इन ए रूम, और सारे के सारे कहाँ थे, एक रूम में थे। दे कलेक्टेड केस, उन्होंने केस को क्या किया, कलेक्ट किया, फ्रॉम द कैशियर्स काउंटर, कैशियर के काउंटर पर जाकर के उन्होंने क्या किया, केस ले लिया, धन ले लिया। ये भी एक ट्रेजेडी दिखा दिया, अच्छा किया। दे ओपन्ड द सेफ एंड फिल देयर बैग्स विथ केस, चाबी मैनेजर से ले ली थी और उन्होंने उसको ओपन किया, सेफ को, तिजोरी को, और वहां जितने भी ज्वेलरी, यानी कि जो लॉकर में ज्वेलरी लगते हैं, तो ज्वेलरी होगी या कैश होगा, वो सारा कैश उन्होंने अपने बैग्स में भर लिया, विथ केस से भर लिया। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, दे मेड वे विथ मनी, ठीक है। इट वॉज रिपोर्ट की जाती है डेट की 16 लाख रुपीज वर लूटेड, कितने लूटे, 16 लाख। लास्ट में हमने कह दिया दे मेड अवे विथ मनी, वो चले गए यहाँ से मनी के साथ में। इट वॉज रिपोर्ट लिखी गई, कितनी तारीख लिखी गई, 16 लाख रुपीज की रिपोर्ट। तो ये एक्सीडेंटल हो सकता है, इवेंट का था कि आप कहीं गए, आपने सारा सब कुछ देखा, बैंक रॉबरी का, और ये आपने देखा। तो इस तरह से हम बैंक रॉबरी के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं खाली प्लेस पर आप इसको भी राइट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने जो आपको अभी बैंक रॉबरी वाला था, इसको आप पेज नंबर 285 पर राइट करेंगे, और जो पहले वाले थे उनको भी आप राइट kरेंगे पेज नंबर 85 पर। लेकिन जो स्पेस खाली दे रखी है, ये क्वेश्चन आप इसी स्पेस पे करेंगे, तो आपके लिए होमवर्क के लिए वह क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 83 पर, पेज नंबर 83 पर। और पेज नंबर 82 की बात करें तो ये पेज नंबर है, पेज नंबर 84, पेज नंबर 284 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों रिपोर्ट आपको सेल्फ लिखनी है, पास्ट टेंस में लिखना है, सारा सब कुछ इसमें दे रखा है, बाकी पास्ट टेंस में आप इसको लिखेंगे, लिख करके इसकी फोटो खींच के मेरे को सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।